पीएम स्पेशल की शुरुआत हम उन शब्दों के साथ करेंगे जिसमें जब किसी को किसी का बेसब्री से इंतजार होता है और फिर वो समय आता है जब हर कोई कहता है द वेट इज ओवर। कल शाम से पूरे देश की निगाहें संसद पर टिकी हुई थी क्योंकि हर किसी को यह पता था कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में अपना संबोधन देंगे, लेकिन लोकसभा में हंगामे के चलते इसे आज राज्यसभा के लिए शिफ्ट कर दिया गया। आज भी हर किसी को प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार था और घड़ी में शाम के करीब 5 बजे और फिर प्रधानमंत्री मोदी का वो अंदाज नजर आया जिसने विपक्ष को यह बता दिया कि चाहे कुछ भी कर लो, मोदी की कब्र कोई नहीं खोद पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह हमला सीधे तौर पर कांग्रेस पर था। दरअसल कांग्रेस की रैली में इसी तरीके के नारे लगने के आरोप लगे थे और इसी पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और यहां तक कहा कि मोहब्बत की दुकान वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे थे। दिमागी बुखार से भी मुक्ति दिलाई और हमने ट्रैकोमा से भी देश बचाई। यही सफलताएं हैं, यही संवेदनशीलता है, समाज के लिए जीने मरने का यही संकल्प है। पल पल तिल तिल समाज के लिए बिताना, घिसना, छलना कौन को परेशान कर रहा है, तब जाकर के मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये मंत्र लेकर के चल रहे, ये सपने देख करके चल रहे और बातें लोकतंत्र की करते हैं। मोहब्बत की दुकान के साइन बोर्ड लगाते हैं। क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसी नफरत होती है? आज राज्यसभा में मानो प्रधानमंत्री मोदी सियासत का T20 मैच खेल रहे थे और उनकी आतिशी पारी ने उनके हर एक विरोधी को यह बताया कि इंतजार खत्म हुआ और अब वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। सबसे तीखा हमला प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर किया अपने 87 मिनट के संबोधन में, जहां पर प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के विकास का रोड मैप देश के सामने रखा, तो दूसरी तरफ उन्होंने गहरी नफरत, नो आइडिया, नो विजन, नो प्लान, किसानों के साथ धोखा, सिखों का अपमान, घुसपैठियों की पैरवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ कांग्रेस को जमकर घेरा बल्कि यह भी कहा कि कांग्रेस ने परिवार के लिए देश को दांव पर लगा दिया। वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों ने कभी भी देश के ऐसे अनेक पहलुओं पर मजबूती देनी चाहिए, ये कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही और उसी का परिणाम है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं और मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं है तो मैं देश को लोगों को कहूं कुछ मत करो, सिर्फ लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण है, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था और न ही कोई इच्छा शक्ति थी और इसका परिणाम है कि देश को इतना भुगतना पड़ा। आर्टिकल 370 से लेकर आपातकाल तक का प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया और प्रधानमंत्री के शुरुआती तेवर को देखकर विपक्ष ने वॉकआउट की रणनीति अपनाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनस्टॉपेबल अंदाज में आज राज्यसभा को और देश को उसके जरिए संबोधित करते रहे और आज उनके इस अंदाज को जिसने देखा उसको यह समझ में आया कि यह गुस्सा आज का नहीं बल्कि पुराना है। ऐसा सामने आया कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का करीब 30 से 40% हिस्सा कांग्रेस को ही डेडिकेटेड था, जिसमें कांग्रेस के लिए तंज था, कांग्रेस के
भूत की यहां पर सारी की सारी गलतियां थी, इसमें हिदायत भी शामिल की गई, नेहरू इंदिरा का दौर शामिल किया गया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण कांग्रेस को विजनलेस, मिस्टेक क्रिएटर और हेट स्प्रेडर दिखाने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कांग्रेस को अपने संबोधन में कोट किया, तो भाषण के शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कुछ ऐसा भी कहा जिसने पूरे सदन को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को आज बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे listening. बोलने की अनुमति दे दीजिए। आज प्रधानमंत्री ने सदन के जरिए देश को यह बताने की कोशिश की दैट इंडिया ड्यूरिंग मोदी एरा एंड इंडिया बिफोर मोदी एरा में आखिर कितना फर्क है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज देश विकास के नए नए कीर्तिमान रच रहा है। आज का भारत 21वीं सदी की अपेक्षाओं के साथ चल रहा है, जबकि कांग्रेस अब भी 20वीं सदी की राजनीति में अटकी हुई है। मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस संविधान बचाने का नाटक कर रही है, जबकि इतिहास इस बात का गवाह है कि उसी ने मौलिक अधिकार जो कि संविधान निहित हैं, उसे छीना था। कांग्रेस के शासन के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी कई सवाल खड़े किए और सीधा हमला भी बोला। परिवारवाद बनाम लोकतंत्र, पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है, एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली व्यवस्था। गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटाई। भ्रष्टाचार कांग्रेस की पहचान रही है, विकास नहीं, सिर्फ सत्ता की राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस विरोध सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है। हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा, जरा खुद को अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने यही संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार आज रिपोर्ट कार्ड पेश करती है, परफॉर्म करती है, और कांग्रेस आज भी इतिहास की आड़ लेती है क्योंकि कांग्रेस पुरानी सोच में फंसी हुई है। इस दौरान कई और दलों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने निशाने पर लिया। पश्चिम बंगाल में भी इस साल चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस के अलावा पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को भी काउंटर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, बेटे बेटियों के जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं। लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवा कुछ करना नहीं। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार से लेकर कांग्रेस की चोरी का भी जिक्र किया, ये कहते हुए कि गांधी का नाम तक इस पार्टी ने चुरा लिया। प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत रही है कि वो अच्छे से जानते हैं कि उनकी कही हुई बातों का असर कहां तक होता है। वो अमूमन अपने विरोधियों को ज्यादा तरजीह नहीं देते, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाता है तो कुछ इसी तरीके से ब्याज समेत वो इसे वापस भी लौटाते हैं, जैसा कि आज 87 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने कर दिया।